व्यक्ति जो इस पूरे केस की सबसे अहम किरदार हैं, वो इस वक्त डीआरडीओ के गेस्ट हाउस के अंदर मौजूद है। रिया का भाई शौविक मौजूद है और वो तमाम किरदार जो इस वक्त आप ग्राफिक्स की शक्ल में देख रहे हैं, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज जो कुक है, शौविक चक्रवर्ती रिया का भाई, सैमुअल मिरांडा सुशांत का हाउस मैनेजर, इन तमाम लोगों से आमने सामने बिठा करके भी आज पूछताछ होनी है। लेकिन सबसे पहले रिया से अलग सवाल पूछे जा रहे हैं। 8 जून की पूरी कहानी, उससे पहले के हालात, डिप्रेशन की थ्योरी, हार्ड डिस्क क्यों खत्म कर दी गई, हार्ड डिस्क को क्यों ट्रैश किया गया, इसके अलावा ड्रग्स का क्या कनेक्शन है। एक सवाल नहीं है, बहुत सारे सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द रिया चक्रवर्ती से हर किसी के कनेक्शन के साथ पूछताछ हो रही है। और इस वक्त ये एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें, सीबीआई का फोकस अब इस बात पर है कि रिया पहली बार सुशांत से कब मिली थी, उनके साथ रिलेशनशिप कैसे शुरू हुआ। रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई को बताया है कि पहली बार 2013 में यशराज स्टूडियो में मुलाकात हुई थी रिया चक्रवर्ती और सुशांत की। सुशांत और मेरे मैनेजर एक ही थे, ये रिया चक्रवर्ती का बयान है। उसी मैनेजर के जरिए दोनों की पहली मुलाकात हुई है। तो रिया चक्रवर्ती की पहली मुलाकात यशराज स्टूडियो में सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती का मैनेजर एक ही था। जयप्रकाश, आपके पास और क्या इंफॉर्मेशन, पहली बार मुलाकात रिया की कहां पर हुई थी, इस बारे में सवाल पूछा है सीबीआई ने। मीनाक्षी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मीनाक्षी मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बताऊं कि पहली मुलाकात के बारे में जो जानकारी मिली है वो यही मिली है कि एक पार्टी में इनकी पहली मुलाकात हुई थी। ये सामने सीबीआई का दफ्तर देखिए, ये जो आपको ग्रे रंग की और चॉकलेटी रंग की बिल्डिंग नजर आ रही है, इसी बिल्डिंग के अंदर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। और ये एक्सक्लूसिव विजुअल मैं आपको टॉप एंगल दिखा रहा हूं, जहां पर अंदर रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, रजत मेवाती, इसके अलावा नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी, सभी लोग मौजूद हैं। 2 सीबीआई के जो अफसर है देखिए जा रहे हैं, ये दोनों जो अफसर जा रहे हैं, ये सीबीआई के अफसर दिल्ली से आए हैं और अंदर जो अफसर मौजूद हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। तो लगातार जो रिया चक्रवर्ती है उनसे पूछताछ चल रही है और रिया चक्रवर्ती से ये भी पूछा जा रहा है कि वो कब सुशांत सिंह राजपूत से मिली, कैसे उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से दोस्ती बनाई, वो सुशांत सिंह राजपूत के कैप्री हाइट बिल्डिंग में कब आई और कैप्री हाइट बिल्डिंग से आगे की पूरी कहानी मीनाक्षी पूछी जा रही है। बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती की कल जो है सुशांत के पिता, कई दिनों के बाद हमने उनको टीवी स्क्रीन पर देखा था और बहुत ही गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाया गया था कि रिया हत्यारन है। धीरे धीरे करके उन्होंने जहर के जरिए उनके बेटे को मार दिया है, ये गंभीर आरोप लगाया था। तो और यह भी मांग की थी कि रिया को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो कम से कम अब परिवार को कुछ सुकून हुआ होगा, क्योंकि अब रिया को तलब किया गया है। से पूछताछ हो रही है और इस वक्त मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, सबसे पहला सवाल, रिया चक्रवर्ती सुशांत से कब मिली, कैसे मिली, कहां मिली, इसको लेकर सीबीआई पूछताछ कर रही है। क्या जवाब अब तक आया रिया के पास से? मीनाक्षी, जो हमारे सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि जो पहला सवाल है सबसे पहले यही पूछा गया कि आपकी मुलाकात कैसे हुई, कैसे किस सिचुएशन में मुलाकात हुई और उस दौरान आपकी जो दोस्ती थी सारा अली खान और उसके बाद बाकी लोगों से, वो किस हालत में थी। तो रिया चक्रवर्ती ने बताया कि दरअसल वो सारा अली खान के साथ दोस्ती थी और 2013 में वो यशराज स्टूडियो में सबसे पहले मिली थी सुशांत सिंह राजपूत से और फिर उसके बाद जब सारा से उनका ब्रेकअप हो गया, जिस तरीके से कहा गया, उसके बाद जाकर इनकी मुलाकात हुई। पर ये जो सीक्वेंस है जो बता रही है रिया, पिछले 1.5 महीने से लगातार इस बारे में चर्चा थी, आपने कैसे इन्वेस्टिगेट किया और अभी जो सोर्सेज हैं अंदर आपके वो क्या बता रहे हैं, रिया क्या बता रही है? देखिए मनीष, ये बात बिल्कुल कही जा रही है कि सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत रिलेशनशिप में थे, लेकिन सोन चिरैया के बाद जब वो फिल्म फ्लॉप हो गई तो सारा अली खान और सुशांत का ब्रेकअप हो गया। और अप्रैल 2019 में सुशांत और रिया पहले भी मिल चुके थे, सुशांत और रिया, क्योंकि एक ही इंडस्ट्री से हैं, कई इवेंट्स पे, रेड कार्पेट्स पे, अवार्ड फंक्शन में मुलाकात हुई होगी, लेकिन जो एक्चुअल मुलाकात जिससे इनके रिलेशनशिप की शुरुआत हुई वो अप्रैल 2019 में हुई। और ये भी मैं बता दूं कि रिया पहली मुलाकात में ही सुशांत के घर आई, वहां पे उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी, उस पार्टी का जो पूरा खर्चा था वो सुशांत के क्रेडिट कार्ड से हुआ। उस पार्टी में ही प्रियंका, जो सुशांत की बहन है, और उनके जो हस्बैंड है, वो दोनों मौजूद थे। और इसके अगले दिन भी एक पार्टी हुई, ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें प्रियंका और रिया का झगड़ा हुआ। रिया ने ये कहा कि प्रियंका के साथ उनका झगड़ा हुआ, जबकि प्रियंका ने इस हर बात को नकार दिया है। और ये भी कहा गया कि जो ये रिलेशनशिप था वो फिर उसके बाद शुरू हुआ अप्रैल 2019 से, और 8 जून 2020 जब रिया घर छोड़कर गई तब तक था, और उसके बाद ही रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक किया। आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस
इन्वेस्टिगेशन का इसी के आधार पर है। जी मनीष, अगर बात करें तो शुरुआत से रिया से सारी चीजें पूछी जा रही है कि कैसे मुलाकात हुई, कब नजदीकियां बढ़ी, क्योंकि ये अप्रैल में अगर मुलाकात हुई तो मई में ये दोनों लद्दाख की तरफ घूमने गए थे। तो इतनी कितनी क्लोजनेस सिर्फ 1 या 2 हफ्तों में बढ़ जाती है कि आप एक दूसरे के साथ बाहर जाने लगते हैं। और रिया उनके परिवार से अगर मिली तो किस तरह की शुरुआती बिहेवियर था कि अचानक ऐसा क्या होगा कि आपको पसंद नहीं करने लगे। अगर आपके क्लोज नहीं भी थे तो क्या चीजें आपने की, क्या चीजें आपकी तरफ से की गई कि उनको बिल्कुल नहीं पसंद आने लगी, और अचानक से सुशांत इतना क्या भरोसा आप पर करने लगे। तो शुरुआती तौर पर रिया सुशांत की मुलाकात से लेकर यूरोप ट्रिप से लेकर 8 जून से लेकर सारी एक स्टेप से लेकर चीजें पूछी जाएंगी। और ये चीजें सिर्फ रिया से नहीं पूछी जा रही है, ये सेम चीज शौविक से भी पूछा जा रहा है। उनकी तरफ से उनका व्यू है कि आपकी बहन और सुशांत कब मिले, क्या कुछ हुआ, ये ओवरऑल जो एक स्टेप बाय स्टेप। और इन सवालों का जवाब रिया को बहरहाल देना ही होगा कि आखिर कैसे इस रिश्ते की शुरुआत हुई। एक रिश्ता जो अप्रैल 2019 में शुरू हुआ। हमारे साथ जेपी भी हैं। जेपी, एक रिश्ता जो सही मायने में अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और 8 जून 2020 आते आते हालात ऐसे हो गए कि उस रिश्ते का एक किरदार उस रिश्ते से बाहर निकला और अगले ही दिन फोन भी ब्लॉक कर दिया और 14 जून को एक किरदार इस दुनिया से चला गया। ये सारे हालात और इन हालात से जुड़े हुए तमाम सवाल सीबीआई को आज पूछने हैं। जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई ने अप्रैल महीने की पूरी कहानी पूछनी शुरू कर दी है। अंदर के सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है सीबीआई के दफ्तर से, और ये सीबीआई के दफ्तर के जो विजुअल हैं हुसैन, ये सिर्फ हमारे चैनल पर इंडिया टीवी पर चल रहे हैं। ये विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूं। अंदर जो 3रे नंबर का कमरा है पहले फ्लोर पर, वहां पर यह पूछताछ चल रही है। अप्रैल महीने की पूरी कहानी पूछनी शुरू कर दी गई है सीबीआई द्वारा। अप्रैल 2019 में जो प्रियंका के साथ में झगड़ा हुआ था, जो पार्टी की बात हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि प्रियंका को पार्टी में ले गई थी रिया चक्रवर्ती, और वहां पर प्रियंका ने ज्यादा शराब पी ली थी, जिसके बाद प्रियंका जब घर आई लौटकर, तो घर आने के बाद कैप्री हाइट में इनका झगड़ा हुआ, और जिसके बाद रिया चक्रवर्ती जब सोने गई तो वहां पर प्रियंका पहुंची। ये तमाम जो बातें हैं उस रात की बात जो अप्रैल महीने में हुआ था 2019 में, जिसके बाद प्रियंका और रिया के बीच में दूरी बढ़ी, जिसके बाद प्रियंका ने सुशांत सिंह राजपूत और प्रियंका के बीच में दूरी बढ़ाने की कोशिश की। उस बात को लेकर सीबीआई के 4 और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। ये वो ऑफिस है, ये वो दफ्तर है जहां पर रिया से इस वक्त पूछताछ चल रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से सीधी तस्वीरें जेपी हम तक पहुंचा रहे हैं। मनीष प्रसाद हमारे संवाददाता, पारस कोठारी और नम्रता दुबे लगातार हम तक पल पल की अपडेट पहुंचा रही हैं। मनीष, अंदर से कोई और अपडेट आपके पास आया? देखिए 2019 के सीक्वेंस के बारे में पूछा गया है इस समय उनसे, और रिया से इस बारे में भी जानकारी ली जा रही है कि किस तरीके से इनका जो ट्रिप है, खासतौर पर रिलेशनशिप है, वो किस नेचर का था और कैसे ये बिल्डअप आगे होता गया, शौविक की एंट्री कैसे हुई। और रिया बार बार इसको शील्ड के तौर पर जो सुशांत के परिवार के लोग हैं उनको अपने शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है कि सुशांत के उनके साथ रिश्ते ठीक नहीं थे। रिया हर बार ये बोलती आई है, शौविक ने भी बोला। अभी अंदर से आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? देखिए, रिया हर बार सुशांत के परिवार से बार बार ये कह रही है कि सुशांत के परिवार से, उनके पिता से रिश्ते अच्छे नहीं थे, और एक तरीके से ये डिफेंस शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है रिया। लेकिन जब से रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ सुशांत के परिवार ने, उनके पिता ने एफआईआर दर्ज करी, तब से ही रिया चक्रवर्ती और उनकी टीम की तरफ से सुशांत के परिवार के खिलाफ एक सरेंडर कैंपेन शुरू हो गया। हर रोज एक नई चीज कि सुशांत की बहन ऐसी थी, सुशांत ड्रगिस्ट थे। एक मिनट नम्रता, अब अंदर बताएं कि इस समय क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि सबसे पहला सवाल जैसा जानकारी मिली कि पूछा जा रहा है कि उनके रिलेशनशिप के स्टार्टअप को लेकर और खासतौर पे कैसे आगे बिल्डअप हुआ। आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? फिलहाल जो है रिया चक्रवर्ती को अलग से बिठा के पूछा जा रहा है, उनके साथ आसपास इसको नहीं बिठाया गया, और शुरुआती तौर पर रिया को ही बोलने दिया जा रहा है। जो ब्रेक के बाद है वो सवाल जवाब शुरू होंगे, जो काउंटर क्वेश्चन शुरू होंगे, जहाँ पर डाउट शुरू होगा। फिलहाल रिया से यही पूछा जा रहा है कि 2019 में अगर आप मिली तो किस तरह से ये बिल्डअप शुरू हुआ, किससे मुलाकात करवाई, किसने मुलाकात करवाई, क्योंकि रिया ने भी कई लोगों पर उससे रिलेटेड भी आरोप लगाए हैं। उसके बाद आप लोग कहाँ गए, फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ, शुरुआत क्या हुई डिप्रेशन की, आपको क्या सिम्टम्स दिखे, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। फिर रिया ने प्रियंका पर आरोप लगाया था, तो वो इंसिडेंट क्या था। हुसैन, खासतौर पे जो सुशांत सिंह राजपूत की विश लिस्ट थी उसको लेकर पूछा गया, और 2019 में जब रिया मिली थी सुशांत से, तो उस दौरान जो सभी लोग जो मैनेज कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत
राजपूत को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, विश लिस्ट। मनीष, विश लिस्ट की बात आपने कही है, मैं इसी सवाल के साथ आप तक आ रही हूं। सुशांत सिंह राजपूत फ्लाई करना चाहते थे, वो प्लेन उड़ाना सीखना चाहते थे, ऐसा शख्स क्लैस्ट्रोफोबिक कैसे हो सकता है? क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने यह आरोप भी लगाया सुशांत सिंह राजपूत पर। उन्होंने कहा कि उन्हें प्लेन की यात्रा करने से पहले घबराहट होती थी और वो एक तरह की दवाई लेते थे। और वहीं ये तस्वीर सबके सामने है कि सुशांत तो खुद फ्लाइंग करना सीखना चाहते थे। अगेन कॉन्ट्रडिक्शन। मीनाक्षी, यही वजह है कि इस समय प्राइमा फेसी सबसे पहले जो सीबीआई के 4 ऑफिशियल्स इस समय रिया चक्रवर्ती से पूछ रहे हैं, उनको प्रॉपर क्वेश्चनिंग अभी शुरू नहीं हुई है, यानी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया जा रहा, सिर्फ पूछा जा रहा है, समझा जा रहा है कि रिया क्या कहना चाहती हैं। आप ये समझ लीजिए कि रिया इस समय 2 चीजों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पहला है जो उसके फैमिली यानी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर पीयर प्रेशर था और उसके जो परिवार के लोग हैं वो दबाव बना रहे थे, पहला वो, और दूसरा जो सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे और इसीलिए वो मेडिसिन और साथ में जो सीबीडी है उसका इस्तेमाल कर रहे थे। उसके अलावा वो बाकी और भी चीजों को ले रहे, कंज्यूम कर रहे थे। तो यही वजह है कि इस समय सीबीआई उनसे पूछ रही है। सेकंड क्वेश्चन ये भी है कि पूछा गया रिया से कि जो तमाम लोग थे उस समय 2019 में जो मैनेजमेंट के थे, जो मैनेज करते थे, उनसे सुशांत के कैसे रिश्ते थे, उन्होंने क्यों छोड़ा, इसमें टीम पवित्र रिश्ता भी थी। तो उसके बारे में रिया क्या बता रही है? रिया का ये कहना है कि उन्होंने किसी को नहीं निकाला, सुशांत ने खुद निकाला या कुछ लोग खुद छोड़ के चले गए। लेकिन जितने भी लोगों से इंडिया टीवी ने बात करी, वो सारे लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ में थे, उन सभी लोगों ने ऑन कैमरा हमें इंडिया टीवी को यह बताया कि हमें निकालने वाली नौकरी से रिया चक्रवर्ती थी। रिया चक्रवर्ती के आने के बाद ही हमें काम छोड़कर जाना पड़ा। ये हमें किसने किसको निकाला, किसने किसको ड्रग्स दी, किसने किससे क्या कहा, ये तमाम सवाल और इनके जवाब बहुत जल्द हमारे सामने होंगे, क्योंकि आज रिया का सामना सीबीआई के अधिकारियों से हो गया है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे एक और बड़ी खबर के साथ।